अपने में ज्ञान का अभाव और सामने जहाँ प्रश्न कर रहे हैं उसमें ज्ञान की पूर्णता, फिर बुद्धि नहीं चलेगी। फिर तो जैसा कहेगा वैसा हम मानेंगे। जैसे हम किसी गाड़ी के खोलने या बंद करने की ट्रेनिंग लेना चाहें तो हम कहने वाले से फिर प्रश्न नहीं, वो कहेगा यहाँ बोल्ट में ऐसे नीचे लगाओ, तो आप ये नहीं कहोगे कि जी ऐसे लगाने से हो सकता ना खुले, ऐसे लगाएं, आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया मुझे इसका ज्ञान नहीं, इनको ज्ञान हो, मुझे सीखना है। समझ गए ना? आप रोग से ग्रसित हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, आप दवाई लाए, उन्होंने दिखाया, हाँ ठीक है। अब उसमें कह दो हरी वाली नहीं पाएंगे, नीली वाली पाएंगे, हरी वाली हम क्यों पाएं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। तो उस समय क्या है, आपकी बुद्धि नहीं चल रही, आप ज्यों कहते हो स्वीकार कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर से दवा स्वीकार कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर गुरु से आप उसकी गाड़ी को बांधना और सीखना सीख रहे हैं, ऐसे ही परमार्थ के पथिक भगवत प्रेमी महात्माओं से जब हम कोई प्रश्न करें तो फिर बुद्धि चलनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए। मतलब तनिक भी हमारा उनकी अवज्ञा करने के शब्द विचार नहीं हो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही चलें। फिर अपनी बुद्धि चलना होता है। जैसे आपसे कहा कि आप सुबह 3 घंटे ऐसे ऐसा साधन कीजिए, चले गए। अब बुद्धि से चला 3 घंटे बोले ना, हम 24 घंटे में कर सकते हैं ना 3 घंटे, 20 मिनट सुबह निकाल लिया, इतने मिनट यहाँ निकाल लिया। अब ये बुद्धि काम कर रही, उसी में काम कर रही, पर ये बुद्धि काम कर रही। उन्होंने 3 घंटे एक तार बोला है तो एक तो उसको वहीं फाइनल करते और एक तार चलते। और यदि ये बुद्धि अगर ऐसा तो उनसे फाइनल करवाओ कि 24 घंटे में 3 घंटे इन्हें जपना है ना, मैं कभी भी जप सकता हूँ ना। अगर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है, मतलब उनकी आज्ञा को हमें अक्षरशः समझना हो, अपनी बुद्धि नहीं चला रही, उसमें हम फेल हो जाएंगे। अलग अलग ढंग से माया मन बुद्धि के द्वारा हमको फंसाती रहती है। हम तभी बंधन मुक्त हो सकते हैं जब जैसा बोला गया वैसे ही चले। देखो किसी भी कार्य में थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए नहीं चलेगा। एक इंजीनियरिंग पढ़ी, ये जो चलता है ना जनरेटर, इसका परफेक्ट इंजीनियर हुए। और एक जो इंजीनियर विभाग से पास होके गए थे, एक दुकान में गए जहाँ जनरेटर की दुकान थी। उनका मुझे नौकरी में लिख दी, वो कागज दिखाए तो उनका ये इंजन है जनरेटर, इसको खोलिए और एक बार चला दीजिए बांध के, फिर हम आपको रख लेंगे। वो पड़ा हुआ था, खोला फटाफट बांध दिया, चलाया, चला ही नहीं। फिर बार बार उसको शाम हो गई, उनका जैसा लिखा है वैसा तो हमने किया है। बोले हाँ पढ़े तो हो, कड़े नहीं हो, अभी किसी के नीचे काम नहीं किया तुमने, पढ़ के आ तो गए, इंजीनियरिंग पास हो गए, पर काम नहीं किया तुमने। बोले इसकी गैस काटो, और जे गैस काटो तो स्टार्ट हो गया। बोले पढ़ाई तुम्हारी सब ठीक थी लेकिन कड़े नहीं हो। ऐसे ही आप शास्त्र स्वाध्याय किए हो लेकिन आपने उसका अनुभव नहीं किया, और जो संत बोल रहे हैं वो अनुभव करके बोल रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे। पढ़ना और अनुभव में बड़ा अंतर होता है। तो हम क्या करें, अपनी पढ़ाई उस समय बिल्कुल जीरो पे रखें और उनकी बात माने और वैसे ही चले, तो जो उनको अनुभव है वही अनुभव हो जाएगा। इस बात को लेकर कहा जाता है अपनी बुद्धि मत चलाओ, यथावत जैसा सुनो वैसा आचरण करो। अमंगल होने का तो सवाल नहीं, क्योंकि भगवत मार्ग में कभी किसी का अमंगल तो होता नहीं। साधु ते होए न कार्य जानी, विश्वास करो आगे बढ़ जाओ। कोई ऐसा उपदेश आज तक कभी भी कहीं भी जिससे किसी का अमंगल हो जाए, जो संत हैं उनके मुख से नहीं हो सकता। संत का नाटक कर रहे हैं तो हो सकता है, संत से जैसे सूर्य जहां होगा अंधकार नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा संत जहां होगा किसी का अमंगल नहीं हो सकता है। छल कपट ये सब बात।